नमस्कार, पाइथन प्रोग्रामिंग एंड इट्स एप्लीकेशंस इन डेटा साइंस मूक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे फीचर एनकोडिंग क्या है और इसे डेटा सेट पर अप्लाई करना कब ज़रूरी होता है। हम विभिन्न प्रकार की फीचर एनकोडिंग टेक्निक्स और इनके उपयोग के बारे में भी बात करेंगे। फीचर एनकोडिंग का उपयोग करके हम कैटेगरिकल डेटा को न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यह तब ज़रूरी होता है जब हम ऐसे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स यूज़ करते हैं जो सिर्फ न्यूमेरिकल इनपुट्स को ही प्रोसेस करके मशीन लर्निंग मॉडल बना सकते हैं, जैसे कि KNN, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, SVM इत्यादि। फीचर एनकोडिंग टेक्निक्स के बारे में बात करने से पहले समझते हैं दो प्रकार के कैटेगरिकल डेटा को। वह है नॉमिनल डेटा और ऑर्डिनल डेटा। डेटा जिसमें कैटेगरीज का कोई क्रम न हो उसे नॉमिनल डेटा कहा जाता है, जैसे कि सिटीज कॉलम में दिल्ली, बॉम्बे कैटेगरीज, जेंडर कॉलम में मेल, फीमेल कैटेगरीज। डेटा जिसमें कैटेगरीज का एक निश्चित क्रम या रैंकिंग हो उसे ऑर्डिनल डेटा कहा जाता है, जैसे कि एजुकेशन लेवल में हाई स्कूल, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कैटेगरीज। प्रोडक्ट फीडबैक में पुअर, फेयर, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट कैटेगरीज। इनकम लेवल में लो, मिडल, हाई कैटेगरीज। अब बात करते हैं विभिन्न प्रकार की फीचर एनकोडिंग टेक्निक्स के बारे में। पहले बात करते हैं ऑर्डिनल एनकोडिंग के बारे में। ऑर्डिनल एनकोडिंग में हम कैटेगरिकल डेटा को एक निश्चित क्रम या रैंकिंग के आधार पर नंबर्स में बदलते हैं। इसमें हम हर कैटेगरी को एक यूनिक नंबर देते हैं, लेकिन वह नंबर रैंडम नहीं होता, वह कैटेगरीज में लेवल्स या हायरार्की को दर्शाता है। इस एनकोडिंग का उपयोग केवल ऑर्डिनल डेटा की एनकोडिंग के लिए किया जाता है। मान लीजिए डेटा सेट में एक कॉलम कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, जिसमें ऑर्डिनल डेटा है। इसमें पुअर, एवरेज, गुड, एक्सीलेंट कैटेगरीज है। यहाँ कैटेगरीज में एक हायरार्की दिख रही है। इस कॉलम पर ऑर्डिनल एनकोडिंग अप्लाई करने के बाद एनकोडेड वैल्यूज इस टेबल में दर्शाई गई हैं। यहाँ 3 1 से बड़ा है, जो मॉडल को यह समझाता है कि एक्सीलेंट एवरेज से बेहतर है। ये एनकोडेड वैल्यूज दर्शाती हैं कि कैटेगरीज के बीच एक मैथमेटिकल सीक्वेंस है, जो मशीन लर्निंग मॉडल्स को डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करता है। कुछ कॉलम्स में ऐसी कैटेगरीज होती हैं जिनमें कोई रैंकिंग या हायरार्की नहीं होती, यानी नॉमिनल डेटा होता है, जैसे आई कलर, ब्राउन, ब्लू, ब्लैक। नॉमिनल डेटा के लिए हम वन हॉट एनकोडिंग उपयोग करते हैं। यह हर कैटेगरी के लिए एक अलग बाइनरी कॉलम बना देता है, जैसे कि इस टेबल में दर्शाया गया है। आई कलर कॉलम पर वन हॉट एनकोडिंग अप्लाई करने पर इसकी 3 कैटेगरीज के लिए 3 अलग अलग कॉलम्स बन गए हैं। आई कलर ब्राउन, आई कलर ब्लू और आई कलर ब्लैक। पहली रो में ब्राउन कैटेगरी है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आई कलर ब्राउन कॉलम में 1 आ जाएगा और बाकी कॉलम्स में 0 आ जाएगा। दूसरी रो में ब्लू कैटेगरी है, इसलिए आई कलर ब्लू कॉलम में 1 आ जाएगा और बाकी कॉलम्स में 0 आ जाएगा। बाकी रोज के लिए भी तीनों कॉलम्स इसी तरह से फिल किए जाएंगे। अब लेबल एनकोडिंग के बारे में बात करते हैं। लेबल एनकोडिंग कैटेगरिकल डेटा को एनकोड करने का सबसे सरल तरीका है। इसमें हर यूनिक कैटेगरी को 0 और नंबर ऑफ कैटेगरीज के बीच में से एक इंटीजर असाइन किया जाता है। बाय डिफॉल्ट यह अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कैटेगरीज को नंबर्स असाइन करती है। ये नंबर्स ऑर्डर या इम्पोर्टेंस नहीं दिखाते, ये सिर्फ क्लास की पहचान यानी आइडेंटिटी के लिए होते हैं। बिगिनर्स अक्सर इसे नॉमिनल इनपुट फीचर्स जैसे सिटी पर अप्लाई कर देते हैं, जो गलत है,
क्योंकि अगर सिटी कॉलम में दिल्ली को 0 और मुंबई को 1 दिया तो मॉडल को लगेगा कि मुंबई की इम्पोर्टेंस दिल्ली से ज़्यादा है, यानी वह उनके बीच एक गलत मैथमेटिकल रिलेशन बना लेगा। इसका उपयोग टारगेट वेरिएबल को एनकोड करने के लिए किया जाता है। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स जिनमें येस नो या स्पैम नॉट स्पैम जैसे डिस्क्रीट टारगेट वेरिएबल्स होते हैं, वहाँ लेबल एनकोडिंग एकदम सही विकल्प है, क्योंकि यहाँ नंबर्स का यूज सिर्फ क्लासेस को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, न कि फीचर्स के बीच कंपैरिजन या ऑर्डर दिखाने के लिए। अब सवाल यह है कि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को टारगेट वेरिएबल न्यूमेरिक फॉर्म में क्यों चाहिए? मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को मॉडल बनाने और पैटर्न सीखने के लिए टारगेट वेरिएबल की आवश्यकता होती है। टारगेट वेरिएबल को न्यूमेरिक फॉर्म में इसलिए रखा जाता है क्योंकि लर्निंग प्रोसेस, एरर कैलकुलेशन, लॉस फंक्शन और ऑप्टिमाइजेशन पूरी तरह मैथमेटिकल ऑपरेशंस पर आधारित होते हैं। अधिकांश क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन, न्यूरल नेटवर्क्स, एसवीएम और नेव बेस इंटरनली न्यूमेरिक टारगेट वेरिएबल्स के साथ ही काम करते हैं। ये एल्गोरिथम्स प्रिडिक्शन के रूप में प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, जैसे 0.8 चांस ऑफ स्पैम, और फिर उसे एक्चुअल न्यूमेरिक टारगेट से कंपेयर करके लॉस कैलकुलेट करते हैं। यह कंपैरिजन, लॉस कैलकुलेशन और ऑप्टिमाइजेशन तभी पॉसिबल है जब टारगेट वेरिएबल न्यूमेरिक फॉर्म में हो। सरल शब्दों में कहें तो टारगेट वेरिएबल मॉडल को यह बताता है कि सही आंसर क्या है, ताकि मॉडल अपनी प्रिडिक्शन से उसकी तुलना कर सके और पता कर सके कि प्रिडिक्टेड वैल्यू और टारगेट वैल्यू में कितना अंतर है, और उसके आधार पर मॉडल को इम्प्रूव कर सके। मॉडल इन नंबर्स का यूज लॉस कैलकुलेशन, एरर मेजरमेंट और लर्निंग के लिए करता है, न कि यह समझने के लिए कि 1 0 से बड़ा है। ऐसे केसेस में लेबल एनकोडिंग बिल्कुल सही और सेफ टेक्निक होती है। अब बाइनरी एनकोडिंग को समझते हैं। बाइनरी एनकोडिंग में पहले हर कैटेगरी को एक नंबर 0, 1, 2 इत्यादि दिया जाता है। फिर उस नंबर को बाइनरी फॉर्म 0 और 1 में बदला जाता है। उसके बाद हर बाइनरी डिजिट के लिए एक नया कॉलम बनाया जाता है। इसमें n कैटेगरीज को दर्शाने के लिए log to the base 2 n कॉलम्स की जरूरत पड़ती है। बाइनरी एनकोडिंग का इस्तेमाल तब सबसे उपयुक्त है जब नॉमिनल कॉलम में कैटेगरीज की संख्या बहुत ज्यादा हो, जिसे हम हाई कार्डिनैलिटी कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर सिटी कॉलम में 100 अलग अलग शहरों के नाम हैं, तो वन हॉट एनकोडिंग 100 नए कॉलम बना देगी, जो कि मशीन लर्निंग मॉडल को बहुत स्लो कर देगी। ऐसी स्थिति में बाइनरी एनकोडिंग बेहतर विकल्प है, क्योंकि यह उन 100 कैटेगरीज के लिए सिर्फ 7 कॉलम्स बनाएगी बिना किसी डेटा लॉस के। बाइनरी एनकोडिंग में भी लेबल एनकोडिंग की तरह नंबर्स का उपयोग होता है, लेकिन यह लेबल एनकोडिंग की तरह मैथमेटिकल रैंकिंग की समस्या से काफी हद तक बच जाता है। लेबल एनकोडिंग नॉमिनल फीचर में कैटेगरीज को 0, 1, 2, 3, 4 जैसे नंबर देता है, जिससे उनके बीच एक मैथमेटिकल सीक्वेंस बन जाता है। परिणाम स्वरूप मशीन लर्निंग मॉडल गलत प्रिडिक्शन कर सकता है। बाइनरी एनकोडिंग कैटेगरी को दिए गए एक नंबर को बिट्स जैसे 001, 010 में कन्वर्ट करके अलग अलग कॉलम्स में बांट देता है। क्योंकि हर बिट एक अलग फीचर यानी कॉलम बन जाता है, मॉडल के लिए उन्हें एक ऑर्डर में देखना मुश्किल होता है, जिससे वह कैटेगरीज के बीच मैथमेटिकल सीक्वेंस नहीं बना पाता। बाइनरी एनकोडिंग डिसीजन ट्रीज या रैंडम फॉरेस्ट जैसे मॉडल्स पर बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन लीनियर मॉडल्स पर यह कभी-कभी लेबल एनकोडिंग जैसा बिहेव कर सकती है। इस वीडियो में हमने फीचर एनकोडिंग की विभिन्न टेक्निक्स और उनकी उपयोगिता को समझा। अपने अगले वीडियो में हम इन्हें पाइथन में इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। धन्यवाद।